हरिद्वार। नाम सुनते ही मन में भगवती गंगा की पवित्र धारा और ईश्वर का आभास जाग उठता है। यह सचमुच हरि का द्वार है, वह प्रवेश द्वार जहाँ से आत्मा सीधे अध्यात्म की ओर अग्रसर होती है। इस नगरी की हवा तक में भक्ति घुली है, यहाँ की मिट्टी तक में सनातन की सुगंध बसी है। जो एक बार इसकी चौखट पर आ गया वह लौट कर भी कहीं न कहीं हरिद्वार का हो जाता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं इस दिव्य भूमि के उन 6 अद्भुत मंदिरों में, जहां माता शक्ति का आशीष हर पत्थर, हर प्रांगण में जीवंत है। इन मंदिरों की आभा इतनी मोहक है कि मन इन्हें निहारते निहारते ठहर जाता है और हृदय यहाँ पुनः आने के लिए व्याकुल हो उठता है। तो फिर देर किस बात की, आइए इन धामों की परिक्रमा करें, माता की शरण में पहुंचे, उस अनुपम आशीर्वाद की अनुभूति करें जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। वंदे मातरम। इस पवित्र भारत भूमि को हमारा शत शत नमन। भक्तों, जब देशभक्ति की बात आती है तो देशवासियों के रक्त में उबाल आ जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में हम देश के अनेकों क्रांतिकारियों की गाथाएं सुन चुके हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। उस समय देश में हर जगह वंदे मातरम की ध्वनि और भारत माता की जय के उद्घोष सुनाई देते थे। आज भी वैसे ही भारत माता के लिए हर भारतवासी में बहुत अधिक श्रद्धा है। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं जो देशभक्ति के ऐसे ही भाव को प्रदर्शित करता है, जो समर्पित है भारत माता को। भक्तों, उत्तराखंड राज्य के पवित्र नगर हरिद्वार में सप्त सरोवर मार्ग पर स्थित है भारत माता मंदिर। मंदिर की भव्यता और सुंदरता अद्भुत है। मंदिर में विग्रह दर्शन करने से आपको यहाँ की दिव्य ऊर्जा और शक्ति का अनुभव होता है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 1983 में संपन्न हुआ था। मंदिर के उद्घाटन में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी पहुंची थीं। इस अति सुंदर भव्य भारत माता मंदिर का निर्माण स्वामी श्री 108 सत्यमित्रानंद गिरी जी के करकमलों द्वारा हुआ है। स्वामी जी मंदिर निर्माण से पहले भानुपुरा मध्य प्रदेश में शंकराचार्य पद पर आसीन थे। उस समय स्वामी जी को विचार आया कि देश में भारत माता का कोई भी मंदिर नहीं है, अतः क्यों ना भारत माता मंदिर का निर्माण होना चाहिए। स्वामी जी ने मन में मंदिर निर्माण का दृढ़ संकल्प कर लिया और अपने उस शंकराचार्य पद को किसी योग्य व्यक्ति को सौंपकर स्वयं हरिद्वार आ गए और तन मन धन से मंदिर निर्माण कार्य में लग गए। भक्तों, आज स्वामी जी की लगन और संकल्प का फल है ये अति सुंदर भारत माता मंदिर। ये मंदिर हरिद्वार के प्रमुख सुंदर मंदिरों में से एक है। ये बहुत ही ऊंचा और विशाल मंदिर है। भक्तों, मंदिर का सौंदर्य अद्भुत है, जिसे शब्दों में वर्णन करना कठिन है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही मंदिर की भव्यता देखकर मन मंत्र मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। मंदिर के मुख्य द्वार पर ही मंदिर के खुलने और बंद होने का समय अंकित है और मंदिर के बाहर ही एक बोर्ड पर मंदिर में प्रत्येक मंजिल पर होने वाले दर्शनों का विवरण भी है। मंदिर में प्रवेश के 2 मार्ग हैं। एक तो आप सीढ़ियों से दर्शन करते हुए जा सकते हैं और सीढ़ियों से ही वापस भी आ सकते हैं। यदि किसी को सीढ़ियां चढ़ने में कोई समस्या है तो लिफ्ट से भी दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर 8 मंजिला है। यहाँ सबसे प्रथम स्तर पर भारत माता की बहुत विशाल और भव्य मूर्ति है, जिनके दर्शन कर भक्तगण दूसरी मंजिल पर स्थित शूर मंदिर की ओर बढ़ते हैं, जहां भारत माता के शूर वीरों, स्वतंत्रता सेनानियों के दर्शन होते हैं। तीसरी मंजिल के मातृ मंदिर में मातृ शक्तियों के दर्शन होते हैं, जिनमें देश की महान सती नारियों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। चौथी मंजिल पर स्थित
संत मंदिर में देश के सभी धर्मों के महान संतों के दर्शन होते हैं। संत दर्शनों से सभी पापों की मुक्ति तत्काल हो जाती है। यहाँ अनेकों संतों के दर्शन कर मन अति प्रसन्न और निर्मल हो जाता है। पांचवी मंजिल में सत्संग हॉल के साथ साथ प्रत्येक राज्य की झांकियों के दर्शन होते हैं। यहां से आगे बढ़ते हुए छठी मंजिल पर मां शक्ति के 9 स्वरूपों की बहुत ही सुंदर प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। सातवीं मंजिल पर भगवान श्री विष्णु के सभी रूपों को भव्य रूप में स्थापित किया गया है। इसके पश्चात 8वीं और अंतिम मंजिल पर आदिदेव महादेव सपरिवार विराजित हैं, जहां भगवान शिव के अभिषेक और पूजा करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे सर्व सिद्धि पूर्ण हो गई हो। एक साथ सभी देवी देवताओं, संतों, शूरवीरों और मातृशक्तियों के दर्शन केवल भारत माता मंदिर में ही संभव हो पाते हैं। हरिद्वार जैसे तीर्थ में एक ही मंदिर में यदि ये संयोग मिल जाए तो इसे अपने परम भाग्य का प्रताप ही समझें। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हरिद्वार दर्शन करने आए तो भारत माता मंदिर के दर्शन कर परम पुण्य के भागी अवश्य बने। भक्तों, मंदिर में प्रातःकालीन आरती का समय 8 बजे है तथा सायंकालीन आरती 6:30 बजे होती है। यहाँ आरती के दर्शन बहुत ही भव्य होते हैं, अतः आरती की गूंज से मंदिर का वातावरण दिव्यता में परिणीत हो जाता है। यदि आप उत्तराखंड राज्य के पवित्र नगर हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर के दर्शनों के लिए आए तो हरिद्वार में आसपास कई अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं जहां आप दर्शन कर सकते हैं, जिनमें प्रमुख हैं मनसा देवी मंदिर, हर की पौड़ी, गंगा आरती, शांति कुंज, चंडी देवी, पतंजलि योग पीठ, मां आनंदमयी आश्रम, श्री तुलसी मानस मंदिर, सप्तऋषि आश्रम और माया देवी मंदिर। भक्तों, यदि आप हरिद्वार में स्थित भारत माता मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहां तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप भारत माता मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भारत माता का आशीर्वाद व भगवान की कृपा प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। इति शुभम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व पूज्ये देवी मंगल चंडिके ऐं क्रों फट् स्वाहा। भक्तों, इस मंत्र को सिर्फ एक बार ही पूरे हृदय से बोलने में जितनी शक्ति की अनुभूति होती है उतनी ही शांति एवं शक्ति की अनुभूति इस मंत्र से प्रसन्न हो अपनी कृपा दृष्टि बरसाने वाली देवी चंडी के दर्शनों से होती है। आदि शक्ति जगदम्बा के चंडिका स्वरूप को समर्पित ये मंत्र मनुष्य को एक ओर हर प्रकार के भयों, नकारात्मक ऊर्जाओं एवं कष्टों से मुक्ति दिलाता है, तो दूसरी ओर इन्हीं मां शक्ति के चंडी स्वरूप दर्शन से मनुष्य को विशिष्ट शांति एवं प्रसन्नता का अनुभव होता है। मां शक्ति के दिव्य स्वरूप इस संसार के कण कण में विराजमान है, किंतु आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं आदिकाल से स्थित उस स्थान के जहां मां शुंभ निशुंभ दैत्यों का संहार कर जगत कल्याण के लिए स्वयं विराजमान हो गई। हमारे कार्यक्रम से जुड़े आप सभी भक्तों का तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। तो आइए आज हम आपको दर्शन करवाते हैं मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से एक हरिद्वार में स्थित चंडी देवी मंदिर के। भक्तों, सिद्धपीठ व शक्तिपीठ की भूमि कहे जाने वाले तथा उत्तराखंड राज्य की धर्म नगरी हरिद्वार में मां दुर्गा के अनेक मंदिर हैं। इनमें से एक माता चंडी को समर्पित चंडी देवी मंदिर हिमालय की दक्षिणी पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के पूर्वी शिखर नील पर्वत पर स्थित है। ये मंदिर एक प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है जो कि हरिद्वार में स्थित 3 सिद्धपीठों चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर तथा माया देवी मंदिर में से एक है,
जहां से कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इसके साथ ही चंडी देवी मंदिर हरिद्वार में स्थित पंच तीर्थों में से भी एक है। इस मंदिर को नील पर्वत तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। आदि अनादि काल से स्थित माता चंडी का ये मंदिर भक्तों की आस्था का विशेष केंद्र है, जहां भक्तजन मनोकामना की सिद्धि के लिए माता के दरबार में चुनरी बांधते हैं तथा मनोकामनाएं पूर्ण होने पर चुनरी खोलकर मां को हलवा पूरी का भोग लगाते हैं। भक्तों, चंडी देवी मंदिर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 4 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होती है। वैसे यहाँ रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके द्वारा आप टिकट लेकर मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, हरिद्वार में पतित पावनी गंगा जी से सटे नील पर्वत पर स्थित मां चंडी का दरबार आदिकाल से है। जब शुंभ निशुंभ और महिषासुर जैसे दैत्यों ने इस धरती पर प्रलय मचाया हुआ था, चंडी देवी के इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय दानव शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग के देवराज इंद्र के राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया था और देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। फिर देवताओं की कठोर प्रार्थना पर माता पार्वती ने देवी चंडी रुद्र किंतु अति सुंदर रूप धारण किया। देवी के सौंदर्य के वशीभूत हो दैत्य शुंभ ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसके देवी के द्वारा अस्वीकार करने पर शुंभ निशुंभ ने अपने दैत्यों चंड और मुंड को देवी को मारने के लिए भेजा, जिनका देवी चंडी के क्रोध स्वरूप मां चामुंडा ने वध कर दिया। इसके पश्चात शुंभ और निशुंभ दोनों दैत्यों ने ही देवी चंडिका को मारने की कोशिश की, जिसके फलस्वरूप मां चंडिका ने इसी नीलगिरी पर्वत के शिखर पर रौद्र स्वरूप स्तंभ रूप में प्रकट होकर उन दोनों राक्षसों का संहार कर दिया। उनका संहार करने के बाद मां चंडिका वहीं समीप ही मंगल रूप में कुछ समय विश्राम करने के बाद अंतर्ध्यान हो गईं। इस तरह से मंदिर के गर्भगृह में आज भी मां स्वयंभू स्तंभ एवं मंगल रूप प्रतिमा के रूप में विराजमान है तथा पहाड़ पर स्थित 2 चोटियों को शुंभ और निशुंभ कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित चंडी देवी की मंगल रूप प्रतिमा की पूजा एवं स्थापना 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने की थी, जो कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े पुजारियों में से एक हैं। कालांतर चंडी देवी मंदिर का जीर्णोद्धार 1929 में कश्मीर के राजा सुचेत सिंह ने अपने शासनकाल के समय करवाया था। रोपवे या चढ़ाई करके मंदिर परिसर में पहुंचते ही यहाँ बहुत सी पूजा सामग्री की दुकानें हैं, जहाँ से श्रद्धालु मां को अर्पित करने के लिए फूलमाला, नारियल, चुनरी आदि लेकर मंदिर के गर्भगृह की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। यहाँ भीड़ अधिक होने के कारण लोहे की रेलिंग लगी हुई है, ताकि श्रद्धालु पंक्ति में गर्भगृह की ओर बढ़े। जय माता दी के जयकारों के साथ ऊर्जावान भक्तजन गर्भगृह की ओर बढ़ते जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में मां चंडी रौद्र रूपी स्वयंभू स्तंभ एवं मंगल रूपी प्रतिमा के रूप में विराजमान है, जिनके दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो उठते हैं तथा माता के दर्शन कर अपनी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि की मां से कामना करते हैं। भक्तों, मां चंडी देवी मंदिर में मां की आराधना भक्तों को अकाल मृत्यु, रोग नाश, शत्रु भय आदि कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाली तथा सभी मनोकांक्षाओं को पूर्ण कर अष्ट सिद्धि प्रदान करने वाली है। माता चंडी का दर्शन करने के पश्चात भक्तगण मंदिर के परिसर में पीछे की ओर स्थित अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन करते हैं। यहाँ पर भी भोग प्रसाद की एवं पूजा के सामान की और जलपान की कुछ दुकानें हैं, जहाँ पर भक्तगण कुछ समय विश्राम कर मंदिर परिसर से बाहर निकलते हैं। चंडी देवी मंदिर के द्वार अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहते हैं। अतः आप जब भी मंदिर जाएं तो इस समयावधि का विशेष ध्यान रखें। मंदिर में माता की प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। प्रातःकालीन आरती 4:30 बजे से 5 बजे के बीच
तथा सायंकालीन आरती 7 बजे होती है। आरती के समय मंदिर और इसके आसपास का वातावरण बहुत ही सुरम्य और मनमोहक हो जाता है। ढोल नगाड़े, शंख डमरू और घड़ियाल के अनहद नाद, निरंजनी में जलती आरती की लौ का दृश्य मंदिर में उपस्थित यात्रियों और श्रद्धालुओं एवं भक्तों के रोम रोम को आह्लादित और भाव विभोर कर देते हैं। चंडी माता के मंदिर में वैसे तो सभी त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, किंतु चंडी चौदस, चैत्र एवं कुमार के नवरात्रों में इस मंदिर की सुंदर छटा दर्शनीय होती है। हर ओर फूलमाला से सजा मंदिर, पहाड़ी पर झिलमिलाती रंग बिरंगी बत्तियां तथा चारों ओर गूंजते माता के भजन एवं भक्तों के जयकारों से ये पवित्र स्थान बहुत ही मनमोहक प्रतीत होता है। यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त शक्ति लीन हो जाता है। चंडी माता की दिव्य प्रतिमा का नवरात्रि पर विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस समय यहाँ अनेक धार्मिक आयोजन होते हैं। माता के दरबार में 9 दिनों तक विशेष पूजा पाठ किए जाते हैं। नवरात्रि के अतिरिक्त गंगा दशहरा पर भी चंडी माता मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन होता है। प्रत्येक 12 वर्ष में हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के समय श्रद्धालु चंडी माता के दर्शन करना नहीं भूलते। भक्तों, आप चंडी देवी मंदिर के दर्शन के साथ ही हरिद्वार स्थित गौरी शंकर मंदिर, काली मंदिर, नीलेश्वर मंदिर, हरि की पौड़ी, मनसा माता मंदिर, शांति कुंज गायत्री मंदिर, पवन धाम, दक्ष प्रजापति मंदिर, माया देवी मंदिर, भारत माता मंदिर, सप्तऋषि, भीम गोड़ा बैराज, राजाजी नेशनल पार्क, वैष्णो देवी मंदिर, श्री विष्णु घाट, गौ घाट, श्री व्यास आश्रम, श्री प्रेम नगर आश्रम, माया देवी मंदिर, श्री मां आनंदमयी आश्रम, भूमा निकेतन मंदिर, सुरेश्वरी देवी मंदिर, लाल माता मंदिर, दूधाधारी बर्फानी मंदिर, कामराज की काली जी मंदिर, पतंजलि योग पीठ, स्वामी विवेकानंद पार्क, नीलधारा पक्षी विहार, क्रिस्टल वर्ल्ड, मोती बाजार आदि स्थानों को भी अपनी यात्रा योजना में शामिल कर इसे और भी आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, आप चंडी देवी मंदिर की यात्रा वायु मार्ग, सड़क मार्ग या रेल मार्ग, इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप जगत जननी चंडी देवी मंदिर के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट एवं क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को जय माता दी के जयकारे के साथ यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम। हर हर महादेव। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भक्तों, हरि की कथा, हरि की लीला, हरि के स्वरूप, हरि के नाम सब अनंत हैं। जिस प्रकार हरि अनंत हैं, उसी प्रकार उनके धाम भी अनंत हैं। हरि के प्रत्येक स्वरूप और नाम की महिमा स्वयं हरि की ही महिमा है। इसलिए प्रत्येक धाम की महिमा भी अनंत है। परंतु हरि के सर्वोच्च धामों में से एक हर की पौड़ी की महिमा ऐसी अद्भुत है कि स्वयं यमराज भी भगवान से कहते नहीं अघाते कि आप परम दयालु हैं। आपने कलयुगी जीवों के लिए आसानी से बैकुंठ के द्वार खोल दिए। अर्थात जो भी हर की पौड़ी जाकर गंगा स्नान करेगा, उसे वही गति मिलेगी जो वो चाहता है। ऐसी अद्भुत महिमा वाला धाम है हर की पौड़ी। और यहाँ होने वाली गंगा आरती जन्म जन्म के पापों से छुटकारा देने वाली है। तो आइए, आज हमारा तिलक परिवार आपको दर्शन करवाने जा रहा है पवित्र मोक्षदायिनी हर की पौड़ी धाम तथा यहाँ होने वाली गंगा आरती के। भक्तों, हर की पौड़ी या हरि की पौड़ी उत्तराखंड की धार्मिक नगरी हरिद्वार का एक पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इसका अर्थ है हरि, अर्थात भगवान नारायण के चरण। भक्तों, हर की पौड़ी गंगा तट पर एक प्रसिद्ध घाट है। यहीं से गंगा जी
पर्वतों से निकलती हुई मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। पुराणों में इस क्षेत्र को मायापुरी कहा गया है। भक्तों, हर की पौड़ी में ही ब्रह्म कुंड पर गंगा जी की आरती होती है, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। इस क्षेत्र में गंगा जी में मनुष्य के सभी पापों को धो डालने की शक्ति है। ये घाट गंगा नदी की नहर के पश्चिम तट पर है, जहां से नदी उत्तर की ओर मुड़ जाती है। संध्या काल में सूर्यास्त के समय साधु सन्यासी यहाँ गंगा आरती करते हैं। उस समय नदी का नीचे की ओर बहता हुआ जल पूरी तरह से दीपकों की रोशनी से प्रकाशित हो उठता है। भक्तों, इस पवित्र स्थल से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी अमृत के लिए झगड़ रहे देव और असुरों से अमृत बचाकर ले जा रहे थे, तो अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर जा गिरी। जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी, वे स्थान पवित्र धार्मिक स्थल बन गए। भक्तों, हरिद्वार में इस स्थान पर भी अमृत की बूंदें गिरी, जो कालांतर हर की पौड़ी के रूप में विश्व प्रसिद्ध पवित्र धार्मिक स्थल बन गया। यहाँ पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ एक बार का गंगा स्नान ही किसी को भी मोक्ष पद प्रदान करने वाला होता है। भक्तों, हर की पौड़ी में विश्व प्रसिद्ध गंगा जी की आरती होती है। इस आरती में बहुत बड़ा जनसमूह एकत्रित होता है। इसकी भव्यता दर्शनीय है। हर की पौड़ी और ब्रह्म कुंड पर इस अति भव्य और दिव्य आरती का आयोजन वहां के सभी पंडे पुजारी अपने अपने स्थान पर तैयारी से एक साथ करते हैं। पुजारी बड़े बड़े दीपक हाथों में लेकर घाट पर आरती के लिए आ जाते हैं। आरती में भाग लेने वाले भक्तजन भी दीपक लेकर आरती के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। आरती का आयोजन इतना विशाल और दिव्य होता है कि आरती के समय शरीर पुलकायमान हो उठता है। रोम रोम में दिव्य शक्ति का संचार हो जाता है। इतने बड़े घाट पर एक साथ जब शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि, घड़ियाल और महाआरती की दिव्य ध्वनियां गूंजती हैं, तो वातावरण में एक अलग ही दिव्य ऊर्जा संचारित हो उठती है। जब एक साथ हजारों भक्तों का समूह हाथ में दीपक लिए मां गंगा की आरती एक साथ करता है, तो इस दृश्य को देखने मानो देवता भी आकाश में उपस्थित हो उठते हैं। गंगा जल में दियों का प्रतिबिंब टिमटिमाते सितारों की तरह दर्शनीय होता है। गंगा जी की आरती की महत्ता कहने में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी समर्थ नहीं हैं। अंत में सब एक बात कह देते हैं कि जैसी जिसकी भावना माँ गंगा उसको उतना देती हैं, और जिसकी कोई भी भावना नहीं वो भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। भक्तों, गंगा जल भगवान नारायण के चरणों का धोवन है, इसलिए ये हमेशा पावन रहता है। राक्षस राज बाली से 3 पग भूमि मांगकर बामन रूप भगवान ने जब पहले पग से पृथ्वी को नाप लिया, तो दूसरे पग से स्वर्ग आदि लोकों को नापता हुआ भगवान का पग जब ब्रह्मलोक पहुंचा, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को पखार कर वो जल अपने कमंडल में भर लिया। भक्तों, वही गंगा जी हैं। जब भागीरथी ने तपस्या करके अपने पूर्वज सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा जी से प्रार्थना की, तब गंगा जी पृथ्वी पर आई। इसलिए गंगा जल हमेशा पवित्र ही रहेगा, क्योंकि ये श्री हरि नारायण का चरणामृत है। तो भक्तों, इनकी महिमा बताने में स्वयं ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। भक्तों, यमराज जी ने एक बार भगवान से पूछा भी था कि कलयुग के सब लोग तो गंगा जी के सहारे पार हो जाएंगे, फिर यमपुरी कौन आएगा? पार्वती जी ने भी यही प्रश्न भगवान भोलेनाथ से किया था। शिव जी ने भी मां पार्वती को वही कहा था जो भगवान नारायण ने यमराज से कहा था।
गंगा जी में स्नान और भाव से इनकी आरती करने से जो चाहो फल ले लो। गंगा जी मोक्ष देती हैं, स्वयं श्री हरि विष्णु को प्रदान कर सकती हैं। लौकिक सुखों का तो कहना ही क्या है, और जिन्हें विश्वास नहीं उन्हें ही यम यातना भोगनी पड़ती है। भक्तों, हर की पौड़ी की पौराणिक महत्ता है कि यहाँ स्नान करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि हर की पौड़ी पर अस्थि विसर्जन से भी उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। यहाँ पर गंगा जी पतित पावनी हैं। गंगा धारा में अपने जन्म जन्म के पापों के प्रायश्चित के लिए लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं। भक्तों, यहाँ गंगा जी का मंदिर, शिव जी मंदिर, गणेश जी मंदिर, नारायण जी मंदिर आदि प्रमुख हैं। हर की पौड़ी पर बड़े बड़े और सुंदर घाट बने हुए हैं। यहाँ एक घाट से दूसरे घाट पर जाने के लिए पुल बने हुए हैं। घाट पर स्नान के लिए लोहे की मोटी जंजीरें बंधी हैं। यहाँ स्नान के बाद लोग गंगा जल बोतलों में भरकर अपने अपने घरों को ले जाते हैं। कहा जाता है कि जिसकी जैसी भावना होती है, माँ गंगा उन्हें वैसे ही फल देती है। श्रावण मास में यहाँ देश विदेश से भक्तों का अपार जन समूह उमड़ता है। भक्तों, यहाँ की सबसे प्राचीन आरती हर की पौड़ी की गंगा आरती ही है। यहाँ की आरती की भव्यता और दिव्यता को देखते हुए वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर भी गंगा आरती का आयोजन 1991 में प्रारंभ हो गया था। अब वाराणसी में भी गंगा जी की भव्य आरती होती है। अन्य मुख्य आरतियों में ऋषिकेश की गंगा आरती, प्रयाग और चित्रकूट में होने वाली आरतियां हैं, जिनका अपना विशेष महत्व है। भक्तों, हर की पौड़ी में गंगा आरती का समय सूर्य के उदय होने और डूबने के अनुसार तय होता है। मार्च से अक्टूबर में ये प्रातः 5 बजे से 6:30 बजे के बीच होती है तथा संध्या आरती का समय 5:30 से 7 बजे के बीच रहता है। सर्दी के मौसम में प्रातः आरती 6:30 से 7 बजे के बीच होती है और संध्या आरती का समय 5 से 6 बजे के बीच का होता है। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा जी की आरती के दर्शनों के लिए आएं, तो हरिद्वार तथा आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं जहां के भी आप दर्शन कर सकते हैं, जिनमें प्रमुख हैं मनसा देवी मंदिर, शांति कुंज, चंडी देवी मंदिर, पतंजलि योग पीठ, मां आनंदमयी आश्रम, भारत माता मंदिर, सप्तऋषि आश्रम तथा माया देवी मंदिर प्रमुख हैं। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मां गंगा आरती के दर्शन की यात्रा के दौरान यहाँ ठहरने का स्थान चाहते हैं, तो हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल होने के कारण यहाँ बहुत से मध्यम व उच्च स्तरीय होटल तथा धर्मशालाएं हैं। अतः आप अपने बजट के अनुसार कहीं भी ठहर सकते हैं। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मां गंगा आरती दर्शन के लिए यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मां गंगा आरती दर्शन यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और गंगा मैया की कृपा प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि, जय गंगा मैया, जय भोलेनाथ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा दैव्ये स्वाहा। ये मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं, अपितु पूरी श्रद्धा भाव से हर रोज इसका जप करने वाले न जाने कितने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। क्योंकि ये मंत्र है भगवान शिव के मस्तक से जन्मी महिषासुर दैत्य का वध करने वाली, हर विष को काटने वाली तथा हर भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मनसा माता का, जो विराजती हैं पवित्र तीर्थ स्थल हरिद्वार के शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर। भक्तों, आप सभी का हमारे तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन।
तो आइए आज आपको दर्शन करवाते हैं माता के इस सुप्रसिद्ध एवं प्राचीन सिद्धपीठ मनसा देवी मंदिर के। भक्तों, मनसा देवी मंदिर उत्तराखंड के बहुप्रसिद्ध एवं पवित्र तीर्थ स्थल हरिद्वार से 3 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय की दक्षिण पर्वत श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों के बिल्व पर्वत के शिखर पर स्थित है। माता के इस प्राचीन मंदिर को बिल्व तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। ये मंदिर हरिद्वार के 3 पवित्र सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर, माया देवी मंदिर एवं मनसा देवी मंदिर में से एक है। मनसा माता का ये मंदिर हरि की पौड़ी के समीप स्थित मनसा माता को समर्पित है। भक्तों, मनसा माता को नागों की देवी कहा गया है, अतः इस मंदिर की बहुत सी विशेषताओं में से एक विशेषता ये है कि यहाँ पहले मनसा माता की पूजा के बाद ही नागों या सर्पों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से देवी की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं मनसा माता अवश्य पूर्ण करती हैं। यही कारण है कि अपनी मन्नतें लेकर देश के कोने कोने से भारी संख्या में श्रद्धालु मनसा देवी मंदिर आते हैं। मंदिर पर्वत पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक है रोप वे द्वारा, प्रति व्यक्ति एक निर्धारित मूल्य देकर कुछ ही मिनटों में मंदिर पहुंच सकता है। दूसरा रास्ता सीढ़ियों एवं सड़क मार्ग द्वारा होते हुए मंदिर पहुंचने का है। मार्ग में भोग प्रसाद एवं पूजा सामग्री की बहुत सी दुकानें हैं, जहां से श्रद्धालु मां को चढ़ाने के लिए फूल माला, नारियल फल, अगरबत्ती इत्यादि खरीद सकते हैं। रास्ते में कुछ खाने पीने की दुकानें भी हैं, जहां श्रद्धालु कुछ देर आराम करते हुए जलपान करके फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। भक्तों, वर्तमान मंदिर जहां पर है, उसके विषय में प्रचलित एक किंवदंती के अनुसार जब राक्षसों से त्रस्त देवताओं ने देवी मां से उनकी रक्षा की गुहार लगाई, तब मां ने विकराल रूप धारण कर राक्षसों का वध किया और उसके बाद वर्तमान स्थित मंदिर की पहाड़ी पर कुछ समय विश्राम किया, जिस वजह से देवी का स्थान जानकर कालांतर मनसा माता के मंदिर का निर्माण किया गया। मनसा माता के इस पवित्र मंदिर का निर्माण मणि माजरा के महाराजा गोपाल सिंह द्वारा 1811 से 1815 ईस्वी में करवाया गया था। मान्यता है कि मंदिर उन 4 स्थानों में से एक है जहां समुद्र मंथन के बाद निकली अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। बाद में इस स्थान पर माता के मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर निर्माण के बाद जैसे जैसे इस मंदिर की ख्याति फैलती गई, धीरे धीरे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ने लगी और आज ये मंदिर हरिद्वार के 3 सिद्ध पीठों में से एक है और पूरे देश से प्रतिदिन यहाँ आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। माता के जयकारे लगाते हुए भक्तों का जत्था मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करके एक कतार में गर्भगृह की ओर बढ़ता है। यहाँ लगी हुई रेलिंग में भक्तों द्वारा बांधी गई असंख्य चुनरियां भरी हुई हैं। भक्तों, वैसे तो मां के दरबार में हर रोज हजारों की संख्या में भीड़ होती है, किंतु कुछ विशेष उत्सवों पर यहाँ संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। माता की चरण पादुका के पास पहुंचकर श्रद्धालु पूजा सामग्री चढ़ाते हैं। समीप ही स्थित हवन कुंड में माता का स्मरण कर अगरबत्तियां अर्पित की जाती हैं और फिर आता है वो दृश्य जिसके लिए दूर दूर से श्रद्धालु सिर्फ एक धुन में तमाम कष्टों को सहन करने के बाद मां के दर्शनों को आते हैं। सामने चांदी के बने सुंदर भव्य गर्भगृह में विराजमान मनसा माता के दर्शन कर भक्तगण भाव विभोर हो उठते हैं। मंदिर की विशेषता के अनुसार यहाँ माता की 2 प्रतिमाएं विराजमान हैं। एक प्रतिमा में देवी मां के 3 मुख एवं 5 भुजाएं हैं। दूसरी प्रतिमा में माता अष्टभुजाओं के साथ विराजमान है। माता के इस रूप के दर्शन कर भक्तगण अपने सभी दुख दर्द भूलकर उनसे अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं और माता अपने भक्तों की पुकार सुनती भी हैं। गर्भगृह में मनसा माता के दर्शनों के पश्चात श्रद्धालु समीप ही स्थित उस हिस्से में आते हैं जहां पर चामुंडा माता के मंदिर के साथ ही स्थित है वो चमत्कारी वृक्ष, जिस पर सभी श्रद्धालु चामुंडा माता का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामनाओं को हृदय में रखकर
मन्नत का धागा बांधते हैं। मान्यता है कि मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालुओं को यहाँ फिर से आकर ये धागा खोलना होता है। इसके पश्चात श्रद्धालु मंदिर परिसर में विराजित अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन करते हैं। श्रद्धालु समीप ही विराजित हनुमान जी महाराज के मंदिर के भी दर्शन करते हैं। भीड़ से खचाखच भरे परिसर में श्रद्धालु मंशेश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर के भी दर्शन करते हैं। महादेव के दर्शनों के पश्चात परिसर में विराजमान गरुड़ वाहिनी मां वैष्णो देवी का भी मंदिर है। श्रद्धालु वैष्णो माता के दर्शन कर उनकी दया दृष्टि की कामना करते हैं। परिसर में बाबा काल भैरव का मंदिर भी स्थित है। भक्तगण काल भैरव बाबा का भी दर्शन पूजन करते हैं। भक्तों, मनसा देवी के प्राकट्य के विषय में विभिन्न पुराणों एवं किंवदंतियों के अनुसार भिन्न भिन्न मत हैं। भगवान शिव के मस्तक से उत्पन्न होने के कारण इनको भगवान शिव एवं देवी पार्वती की पुत्री माना जाता है, जिनके अन्य 4 भाई बहनों के रूप में भगवान कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी जी, माता ज्योति जी एवं छोटे भाई के रूप में भगवान गणेश जी माने जाते हैं। एक अन्य किंवदंती के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती मानसरोवर झील में जल क्रीड़ा कर रहे थे, तब दोनों का तेज इकट्ठा होकर कमल के पत्ते पर जमा हो गया था। तब उनके संरक्षण के लिए वहां मौजूद सर्पणियों ने इस तेज को अपनी कुंडली में लपेट लिया था। महादेव और जगदम्बा के तेज से जिस कन्या का जन्म हुआ वो मनसा देवी माता का रूप है। अन्य मान्यता के अनुसार ऋषि कश्यप एवं उनकी पत्नी कद्रू को मनसा देवी के पालक माता पिता के रूप में माना जाता है तथा उनके पुत्र वासुकी नाग की बहन के रूप में भी जाना जाता है। इस आधार पर प्रचलित एक कथा के अनुसार एक बार नाग वासुकी की माता ने एक कन्या की प्रतिमा का निर्माण किया। ये प्रतिमा शिव वीर्य से स्पर्श होते ही एक नाग कन्या बन गई, जिसे मनसा नाम दिया गया। मनसा को देखकर तथा अपनी पुत्री जानकर भगवान शिव को बहुत हर्ष हुआ और वो मनसा को लेकर कैलाश पर्वत गए। माता पार्वती ने भी मनसा देवी को अपनी एवं भगवान शिव की पुत्री जानकर उन्हें सहर्ष मातृत्व के साथ स्वीकार किया। इसके पश्चात उचित समय आने पर इनका विवाह ऋषि जर्तकारु से हुआ और इनके पुत्र का नाम आस्तिक था। बाद में मनसा ने ही शिव को हलाहल विष से मुक्त किया था। भक्तों, पुराणों में वर्णित कुछ कथाओं के अनुसार मनसा देवी को नाग कन्या होने के कारण विष की देवी के रूप में भी जाना जाता है। वे किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली थीं, इसलिए ब्रह्मा जी ने इनका नाम विषहरी रखा। माना जाता है कि मनसा देवी को पहले कुछ ही वर्ग के लोग आदिवासी देवी के रूप में पूजते थे, लेकिन जब इनकी प्रसिद्धि फैली तो अन्य देवी देवताओं के साथ ही मनसा देवी की पूजा मंदिरों में होने लगी। 14वीं सदी के बाद इन्हें मंदिरों में आत्मसात किया गया। मनसा माता मंदिर के द्वार अपने भक्तों के लिए प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहते हैं। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मंदिर माता के श्रृंगार व भोग के लिए बंद होता है। अतः आप जब भी मंदिर जाएं तो इस समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। मंदिर में माता की प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। प्रातःकालीन आरती 6:30 बजे तथा सायंकालीन आरती 7:30 बजे होती है। आरती के समय मंदिर और इसके आसपास का वातावरण बहुत ही सुरम्य और मनमोहक हो जाता है। मनसा माता के मंदिर में वैसे तो सभी त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, पर चैत्र और कुंवार के नवरात्रि के दिनों में इस मंदिर की सुंदर छटा दर्शनीय होती है। हर ओर फूलमाला से सजा मंदिर, पहाड़ी पर झिलमिलाती रंग बिरंगी बत्तियां तथा चारों ओर गूंजते माता के भजन व भक्तों के जयकारे से ये पवित्र स्थान बहुत ही मनमोहक प्रतीत होता है कि यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त मंत्रमुग्ध हो जाता है। मनसा माता की दिव्य प्रतिमा का नवरात्रि पर विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस समय यहाँ अनेक धार्मिक आयोजन होते हैं। माता के दरबार में 9 दिनों तक विशेष पूजा पाठ किए जाते हैं। भक्तों,
आप मनसा माता मंदिर के दर्शन के अतिरिक्त हरिद्वार स्थित हरि की पौड़ी, चंडी देवी मंदिर, शांति कुंज गायत्री परिवार, पवन धाम, दक्ष प्रजापति मंदिर, माया देवी मंदिर, भारत माता मंदिर, सप्तऋषि, भीमगौड़ा बैराज, राजाजी नेशनल पार्क, वैष्णो देवी मंदिर, श्री विष्णु घाट, गौ घाट, गौरी शंकर महादेव मंदिर, श्री व्यास आश्रम, श्री प्रेम नगर आश्रम, श्री मां आनंदमयी आश्रम, भूमा निकेतन मंदिर, सुरेश्वरी देवी मंदिर, लाल माता मंदिर, दूधाधरी बर्फानी मंदिर, कामराज की काली जी मंदिर, पतंजलि योग पीठ, स्वामी विवेकानंद पार्क, नीलधारा पक्षी विहार, क्रिस्टल वर्ल्ड, मोती बाजार आदि स्थानों को भी अपनी यात्रा योजना में शामिल कर इसे और भी आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, हरिद्वार एक ऐसा पर्यटन एवं धार्मिक स्थल है जहां किसी भी समय जाया जा सकता है, लेकिन मनसा देवी मंदिर के दर्शन के लिए बेहतर समय मार्च से जून तक का माना जाता है। इन महीनों में गर्मी होती है और हरिद्वार का पहाड़ी क्षेत्र यहां आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को शीतलता प्रदान करता है। भक्तों, आप मनसा देवी मंदिर की यात्रा वायु मार्ग, सड़क मार्ग या रेल मार्ग, इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। अगर आप जगत जननी मनसा माता मंदिर के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट एवं क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को जय माता दी के जयकारे के साथ यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम। जय माता दी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आपने मां शक्ति के अनेक रूपों के दर्शन किए होंगे, पर आज हम मां के ऐसे स्वरूप के दर्शन करवाने जा रहे हैं जहां मां एक साथ 5 स्वरूपों में दर्शन देती हैं। भक्तों, माता शक्ति का ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में एक है। एक ऐसा दिव्य मंदिर जहां आज भी मां शक्ति अपनी पूर्णता में विराजमान है। यहाँ माता के भिन्न भिन्न स्वरूप, उनकी शक्ति, ऐश्वर्य, माता की करुणा, भक्त वत्सल्यता और शौर्य के प्रतीक हैं। तो आइए दर्शन करते हैं सिद्धपीठ माया देवी मंदिर के। तो 52 पीठ में से प्रथम शक्ति पीठ है ये भारत की हमारी। तो ये श्री दशनाम जुना अखाड़ा माया देवी मंदिर है। उत्तराखंड के पवित्र पौराणिक धार्मिक स्थल हरिद्वार में बिरला घाट पर स्थित है माया देवी मंदिर। भक्तों, ये माता के 51 शक्ति पीठों में प्रथम पीठ भी माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ मां सती की नाभि गिरी थी। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ मां शक्ति के 5 स्वरूपों के एक साथ दर्शन होते हैं। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ही वो स्थान है जहाँ मां सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, जिसमें मां सती ने अपने शरीर की आहुति दी थी। भक्तों, ये एक बहुत ही दिव्य मंदिर है। हरिद्वार में स्थित माया देवी मंदिर के इस प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र की स्थापना के विषय में माना जाता है कि इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी से भी पूर्व की गई थी। अतः मंदिर और इसमें विराजित मां माया देवी तो यहाँ सतयुग से विराजमान है। पौराणिक मान्यता अनुसार ये स्थान हरिद्वार में स्थित 3 सिद्धपीठ मंदिरों में से एक है। माया देवी सिद्ध शक्तिपीठ मंदिर के अलावा हरिद्वार में पहला चंडी देवी मंदिर और दूसरा मनसा देवी मंदिर सिद्धपीठ है। मां माया देवी को पवित्र धाम हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है। भक्तों, मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, तो यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। माता सती बिना अपने पिता के आमंत्रण के ही अपने पति भगवान शिव के मना करने पर भी उस यज्ञ में गई। पर जब उन्होंने वहां अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान भोलेनाथ का अपमान होते देखा, तो सती ये सहन न कर सकी और देवी सती ने अपने आप को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ, तो भगवान शिव के गण ने दक्ष का सिर काटकर उन्हें उनकी सेना सहित नष्ट कर दिया और भगवान शिव ने देवी सती को यज्ञ से उठाकर संसार भर में क्रोध से तांडव करना प्रारंभ कर दिया, जिससे प्रलय आरंभ हो गया। भगवान शिव को इस वियोग से निकालने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र देवी सती के शरीर पर चलाया, जिससे मां सती के शरीर के अंग, आभूषण एवं वस्त्र जिस जिस स्थान पर भी गिरे, वो स्थान शक्तिपीठ बन गए।
भक्तों, जहां आज माया देवी मंदिर है, मान्यता है कि यहाँ मां सती की नाभि गिरी थी, इसलिए ये माया देवी मंदिर भी एक शक्तिपीठ है, जिसको कहीं कहीं प्रथम शक्तिपीठ भी माना जाता है। भक्तों, माया देवी मंदिर का परिसर बहुत ही साधारण होते हुए भी इस मंदिर की प्रसिद्धि मां माया देवी का ही प्रताप है। मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर है। एक ओर हनुमान जी और दूसरी ओर भैरव बाबा विराजमान हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने गर्भगृह में मध्य में मंदिर की अधिष्ठात्री देवी मां माया देवी के दर्शन होते हैं, जिनके एक ओर मां काली विराजमान है तथा दूसरी ओर मां कामाख्या विराजित हैं। साथ ही मां तारा देवी और मां दुर्गा देवी भी विराजित हैं। भक्तों, यहाँ माता की उपासना पंचदेवी स्वरूप में होती है। कहते हैं पहले यहाँ माता की प्राचीन पिंडियां ही थीं। लगभग 200 से 250 वर्ष पूर्व माता की मूर्तियों को यहाँ स्थापित कर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर की परिक्रमा करने पर अन्य देवी देवताओं के साथ यहाँ स्थापित बहुत से शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं। श्रद्धालु इन सभी के दर्शन बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं। केसरी रंग से रंगा ये मंदिर ऐसा प्रतीत होता है जैसे केसरी रंग का माँ का चोला हो। माँ के दर्शन करते ही मन में अद्भुत शांति की अनुभूति एवं शक्ति का संचार होने लगता है। यही मंदिर के बाहर एक बरगद का वृक्ष है, जिसकी पूजा और छाया भी मन को शांत करने वाली है। माया देवी मंदिर में दर्शन और पूजन करने वाले सभी श्रद्धालु भक्तों की मनोकामनाएं मां अवश्य पूर्ण करती हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार के फलों से मां का प्रतिदिन श्रृंगार होता है। ये 9 दिन तक 9 नवरात्रि होती है। तो एक दिन चीकू का श्रृंगार होता है, एक दिन अनार का होता है, एक दिन सेब का होता है, एक दिन आम का होता है, एक दिन अमरूद का होता है। हर प्रतिदिन हम अपना फलों का श्रृंगार करते हैं और फिर श्रृंगार उतरता है भक्तों में बांटते हैं। कभी अनार से तो कभी आम से, कभी संतरे से तो कभी चीकू से, इस तरह सभी प्रकार के अलग अलग फलों से श्रृंगार कर आरती के बाद फलों को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। भक्तों, मुख्य देवियों के साथ ही मंदिर में भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना भी की गई है। साथ ही मंदिर परिसर में कुछ ही दूरी पर महाराज दत्तात्रेय जी मंदिर एवं अष्ट भैरव बाबा मंदिर है। इनके साथ ही झूले में विराजित बाल गोपाल जी के स्वरूप के दर्शन भी मंदिर परिसर में होते हैं। मां माया देवी के दर्शन और पूजन करने वाले सभी श्रद्धालु अन्य सभी देव मूर्तियों की भी उपासना और पूजा पूर्ण श्रद्धा से करते हैं। यहाँ पे हर जाति का इंसान आता है, छोटा बड़ा सब आते हैं और हमारे लिए सारा समाज बराबर है। हम खुश रहते हैं समाज के साथ। जब तक भीड़ रहती है हम और ज्यादा खुश रहते हैं। भक्तों, मंदिर में प्रातःकालीन आरती का समय 4 बजे से 6 बजे के बीच का है तथा संध्या आरती 7 बजे से 8 बजे के बीच होती है। संध्या आरती में भक्तों की बहुत भीड़ होती है। आरती में जय जयकार के नारों से मंदिर का प्रांगण गूंज उठता है। आरती के पश्चात प्रसाद वितरण होता है। प्रातः प्रसाद में आरती के बाद हलवा दिया जाता है तथा संध्या के समय खीर और जलेबी का प्रसाद बांटा जाता है।
यदि आप हरिद्वार स्थित माया देवी मंदिर के दर्शनों के लिए आएं, तो हरिद्वार एवं आसपास कई अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं, जहां आप दर्शन कर सकते हैं, जिनमें मनसा देवी मंदिर, हर की पौड़ी, गंगा आरती, शांति कुंज, चंडी देवी, पतंजलि योग पीठ, मां आनंदमयी आश्रम, दक्षेश्वर महादेव मंदिर, भारत माता मंदिर, सप्तऋषि आश्रम और तुलसी मानस मंदिर प्रमुख हैं। यदि आप हरिद्वार में स्थित माया देवी मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आप यहां तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी। इति शुभम। जय माता दी। भक्तों, मां वैष्णो देवी श्रद्धालुओं की समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली हैं। जो भी भक्त मां वैष्णो देवी के दरबार में आते हैं, वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कुछ न कुछ अवश्य पाते हैं। जो लोग किसी कारणवश जम्मू में कटरा स्थित मां वैष्णो देवी के दर्शन करने नहीं जा सकते, वो लोग हरिद्वार में ज्वालापुर के जगदीश नगर में स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में मां के दर्शन करके अपनी समस्त कामनाओं की सिद्धि कर सकते हैं। जी हां भक्तों, मां वैष्णो देवी अपनी पूर्ण शक्ति के साथ हरिद्वार स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में भी विराजमान हैं। पूज्य माता लाल देवी जी इस मंदिर की स्थापना की और संचालक भी इस मंदिर को चलाने वाले, और जो एक वैष्णो देवी मंदिर से नाम है सिद्धपीठ वैष्णो देवी गुफा। और पूज्य माता दी लाल देवी जी अमृतसर मॉडल टाउन में, वहाँ उनका हमारा माता जी का स्थान है और वहाँ बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। ये भी माता जी की ही कृपा से बना है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे भी एक भक्ति से ओतप्रोत गाथा है, जो इस प्रकार है। देश की स्वतंत्रता के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के पश्चात मां लाल देवी अमृतसर में ही रहने लगी। मां लाल देवी एक उच्च कोटि की संत थी, जिन्होंने आजीवन अन्न ग्रहण नहीं किया और पूर्ण ब्रह्मचारी रहकर मां शक्ति भगवती की उपासना करती रही। मां लाल देवी को लोग मां शक्ति का ही रूप समझते थे। उनका तेज ब्रह्म तेज के समान ही था। मां लाल देवी जी के मुख से जो भी निकल जाता, वो पत्थर की लकीर माना जाता था। कहा जाता है कि मां लाल देवी कभी असत्य भाषण नहीं करती थी। उन्हें मां शक्ति की सिद्धि प्राप्त थी। एक बार मां वैष्णो देवी ने उन्हें आज्ञा दी कि मेरा एक मंदिर हरिद्वार में बनाया जाए। जो लोग जम्मू वैष्णो धाम नहीं जा सकते, वो हरिद्वार दर्शन करने आए तो मैं उनकी समस्त कामनाएं यहीं से पूर्ण कर दूंगी। मां वैष्णो देवी का ये आदेश सुनकर लाल देवी जी ने हरिद्वार में वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ करा दिया। लाल देवी जी के आशीर्वाद और मां वैष्णो देवी जी की कृपा से मंदिर बनकर शीघ्र ही पूरा हुआ और यहाँ आने वाले श्रद्धालु जनों की कामनाएं भी मां वैष्णो देवी की कृपा से पूरी होने लगी। आज जो भी भक्तजन मां के दर्शनों के लिए यहाँ आते हैं, वो खाली हाथ नहीं लौटते। मां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भक्तों की झोली भरती ही रहती हैं। माता जी को मां भगवती ने साक्षात दर्शन दिए कि आप एक मंदिर हरिद्वार में वैष्णो देवी गुफा वाला बनाओ, जैसे जम्मू में है, और जो भक्त वहाँ नहीं आ सकते और वो यहाँ पर आके अपनी मनोकामना पूर्ण होगी उनकी, तो उनकी प्रेरणा से ये मंदिर बना है। वैष्णो देवी मंदिर के प्रवेश द्वार पर बहुत ही सुंदर देव मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जिससे द्वार अत्यधिक आकर्षक और सुंदर दृष्टिगोचर होता है। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश के बाद सीढ़ियां चढ़कर गुफा मार्ग में प्रवेश होता है। इसी मार्ग में गंगा माता के दर्शन होते हैं। इस मार्ग में देव दर्शनों से मन प्रसन्न हो जाता है। मार्ग में आगे अर्धकुमारी माता के दर्शन बहुत ही सुंदर हैं। ये भी मां दुर्गा का ही एक स्वरूप है। मार्ग में आगे चलकर हनुमान जी की एक विशाल सुंदर मूर्ति के दर्शन होते हैं। हनुमान जी के दर्शनों के बाद दर्शन होते हैं एक विशाल शिवलिंग के, जो बहुत ही आकर्षक है। भक्तों,
इसी क्रम में आगे श्री ब्रह्मा जी के दर्शन होते हैं। श्री ब्रह्मा जी का ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। ब्रह्मा जी के दर्शनों के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों के स्वरूपों के भी बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। भगवान शिव के सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ कर मन प्रेम सागर में आप्लावित सा हो उठता है। शिवलिंग दर्शन के पश्चात महाकाली मां के दर्शन कर भक्तजन आगे की चढ़ाई प्रारंभ करते हैं और फिर सीढ़ियां नीचे उतरकर गर्भगृह की गुफा की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से गुफा में प्रवेश होता है। मां वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण वैसे ही कराया गया है जैसे जम्मू में मां के दर्शनों के लिए गुफा प्रवेश है। यहाँ भी लगभग 100 मीटर लंबी गुफा में से होकर ही मां के दर्शन होते हैं। यहाँ मां वैष्णो अपने तीनों रूपों मां काली, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती रूपों में विराजमान हैं। इनके दर्शनों से लोक परलोक के सभी संताप मिट जाते हैं। मां के ये दर्शन बहुत ही सुंदर और ऐश्वर्यशाली हैं। गर्भगृह से बाहर आकर भी देव मूर्तियों के दर्शन होते हैं। यहीं पर पवित्र गुफा श्री अमरनाथ जी के भी दर्शन होते हैं। आगे चलकर प्रवेश द्वार के दक्षिण में भी कई सुंदर देव मूर्तियां हैं, जिनमें श्री हनुमान जी, श्री गणेश जी, श्री भैरवनाथ जी, श्री राम दरबार, श्री राधे कृष्ण भगवान, मां चिंतापूर्णी और भी सुंदर देव विग्रह यहाँ विराजमान हैं। यहाँ एक ही मंदिर में चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मां वैष्णो देवी की कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। भक्तों, इस मंदिर में दर्शन करने का पुण्य शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आपसे अनुरोध है कि अपनी हरिद्वार यात्रा के अवसर पर यहाँ दर्शन अवश्य करें और जो भक्तजन जम्मू जाकर मां वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर सकते, वो यहाँ जीवन में एक बार अवश्य पधारें। हरिद्वार में अन्य दर्शनीय मंदिर भी हैं, जैसे श्री तुलसी मानस मंदिर, मनसा देवी मंदिर, हर की पौड़ी, गंगा आरती, शांति कुंज, चंडी देवी, पतंजलि योग पीठ, मां आनंदमयी आश्रम, भारत माता मंदिर, सप्तऋषि आश्रम और माया देवी मंदिर प्रमुख हैं। आप इन स्थलों के भी दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, मंदिर में प्रातःकालीन आरती का समय 6 बजे का है तथा सायंकालीन आरती 7 बजे होती है। यहाँ आरती के दर्शन भी बहुत ही भव्य होते हैं। आरती के समय मंदिर में दिव्य ध्वनि गुंजायमान होती है, जिसकी गूंज से तन मन दिव्य लोक की यात्रा करने लगता है। यदि मंदिर की यात्रा के दौरान आप यहाँ ठहरना चाहते हैं तो मंदिर परिसर की ओर से यहाँ एक धर्मशाला भी है। आप यहाँ ठहर सकते हैं अथवा अपनी सुविधा अनुसार हरिद्वार में ही होटल भी ले सकते हैं। भक्तों, यदि आप वैष्णो माता मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही मां के दरबार में आइए और मां वैष्णो देवी की कृपा से अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति कीजिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी एक और मंदिर की यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी। इति शुभम। प्यारे भक्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा? क्या इन दिव्य मंदिरों की छटा ने आपके मन को मंत्रमुग्ध कर दिया? तो बताइए, कब आ रहे हैं आप हरिद्वार की इस पावन नगरी में इन मंदिरों का दर्शन करने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने? माता के ये सभी मंदिर आपकी प्रतीक्षा में हैं। आइए और इनके द्वार पर पहुंचकर माता का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और भक्ति की उस अनुभूति में डूब जाइए जो जीवन को सार्थक बना देती है। हरिद्वार के इन दिव्य मंदिरों के दर्शन मात्र से ही मन को ऐसी ऊर्जा और विश्वास मिलता है जो जीवन भर साथ रहता है। तो देर न कीजिए, हरिद्वार आइए और इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बन जाइए। जय जगदम्बा।